नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। क्या पाई नेटवर्क भविष्य में पारंपरिक बैंकिंग भुगतान प्रणाली को बदल सकता है? पाई नेटवर्क एक तेजी से बढ़ता हुआ क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट है, जिसने डिजिटल भुगतान के लिए अपने नए तरीके से लोगों का ध्यान खींचा है। 60 मिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं और मोबाइल फर्स्ट माइनिंग मॉडल के साथ पाई नेटवर्क ने विकेंद्रीकृत वित्त DeFi की दुनिया में खुद को एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में स्थापित किया है। लेकिन जैसे जैसे ब्लॉकचेन तकनीक और क्रिप्टोकरेंसी आगे बढ़ रही है, एक सवाल उठता है, क्या पाई नेटवर्क बदल सकता है? पाई नेटवर्क का भुगतान और वित्तीय प्रणाली को बदलने की क्षमता। पाई नेटवर्क पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम के लिए एक नया विकल्प प्रस्तुत करता है। आसान पहुंच। स्मार्टफोन के जरिए कोई भी व्यक्ति पाई कॉइन माइन कर सकता है। न तो महंगे उपकरणों की जरूरत है और न ही किसी विशेष ज्ञान की। ब्लॉकचेन तकनीक यह विकेंद्रीकृत, सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन की सुविधा देता है। इसके विपरीत पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम केंद्रीकृत होते हैं, जिन्हें बड़े वित्तीय संस्थानों और सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पाई नेटवर्क एक खुली और लोकतांत्रिक वित्तीय प्रणाली प्रदान कर सकता है। अगर इसका इकोसिस्टम बढ़ता रहा तो यह मुख्य धारा का भुगतान टूल बन सकता है। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। दुनिया में लाखों लोग अभी भी पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं रखते। पी नेटवर्क ऐसे लोगों के लिए वित्तीय उपकरण प्रदान कर सकता है, जिससे वे अपनी संपत्ति को सुरक्षित रूप से प्रबंधित कर सकें और लेन देन कर सकें। पाई नेटवर्क को जिन चुनौतियों का सामना करना है। हालांकि पाई नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्रांतिकारी है, लेकिन इसे पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम को टक्कर देने से पहले कई चुनौतियों का सामना करना होगा। 1. सुरक्षा और विश्वास। पारंपरिक बैंक अपनी मजबूत सुरक्षा संरचना के कारण भरोसेमंद है। पाई नेटवर्क को उपयोगकर्ताओं को यह विश्वास दिलाना होगा कि उनकी धनराशि और व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित है। हैकिंग और धोखाधड़ी जैसे खतरों से निपटने के लिए इसे एक मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित करना होगा। 2. नियमों और स्वीकृति, रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस। क्रिप्टोकरेंसी का क्षेत्र अभी भी स्पष्ट नियमों से वंचित है। पारंपरिक बैंक सरकारों और वित्तीय संस्थानों द्वारा सख्त मानकों का पालन करते हैं। पाई नेटवर्क को विभिन्न देशों के नियामक ढांचे में काम करने के लिए मान्यता प्राप्त करनी होगी। 3. स्केलेबिलिटी और प्रदर्शन। वीजा और मास्टरकार्ड जैसे पारंपरिक सिस्टम प्रति सेकंड लाखों लेन देन संभाल सकते हैं। पाई नेटवर्क को यह साबित करना होगा कि यह बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन को तेज और भरोसेमंद तरीके से प्रोसेस कर सकता है। 4. अपनाना और उपयोगकर्ता विश्वास। पाई नेटवर्क को केवल उपयोगकर्ताओं को ही नहीं, बल्कि व्यापारियों और उपभोक्ताओं को भी यह विश्वास दिलाना होगा कि यह एक विश्वसनीय भुगतान प्रणाली है। इसे मुख्य धारा में स्थान पाने के लिए अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी। ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी आगे का रास्ता। ब्लॉकचेन तकनीक और क्रिप्टोकरेंसी अभी अपने प्रारंभिक चरण में है। भविष्य में विकेंद्रीकृत वित्तीय सेवाओं, DeFi के बढ़ने और ब्लॉकचेन के व्यापक उपयोग से पाई नेटवर्क जैसी परियोजनाओं का महत्व बढ़ सकता है। पाई नेटवर्क अपने इकोसिस्टम में नई सेवाएं जोड़ सकता है, जैसे उधारी, लेंडिंग, बीमा, इंश्योरेंस, संपत्ति प्रबंधन, एसेट मैनेजमेंट। अगर यह सेवाएं उपयोगकर्ताओं के नियंत्रण में और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाती हैं, तो पाई नेटवर्क एक आकर्षक विकल्प बन सकता है। पाई नेटवर्क का भविष्य। पाई नेटवर्क में वित्तीय दुनिया को बदलने की क्षमता है। इसका मोबाइल फर्स्ट माइनिंग मॉडल और विकेंद्रीकरण का दृष्टिकोण इसे डिजिटल भुगतान की दुनिया में एक प्रमुख स्थान दिला सकता है। हालांकि इसे तकनीकी विकास, नियमों की स्वीकृति और बड़े पैमाने पर अपनाने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। भविष्य में पाई नेटवर्क पारंपरिक बैंकिंग के लिए एक मजबूत विकल्प बन सकता है, लेकिन यह एक दीर्घकालिक दृष्टि है और इसमें कई चुनौतियां हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, खुश रहें और आपका पोर्टफोलियो हमेशा हरे रंग में चमकता रहे। धन्यवाद। डिस्क्लेमर: यह चैनल केवल जानकारी देने के उद्देश्य से सामग्री प्रदान करता है और निवेश के लिए किसी भी प्रकार का निमंत्रण या सिफारिश नहीं करता। इस चैनल पर दी गई जानकारी के आधार पर किए गए निवेश निर्णयों के लिए
यह चैनल जिम्मेदार नहीं है। किसी भी प्रकार के नुकसान की जिम्मेदारी पूरी तरह से पाठक की होगी। कृपया निवेश से पहले अपना शोध करें और वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह लें।